हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर का टाइम है तो हम तो खाना वाना खा लिए और बस काम ख़त्म हो गया और बैठे हुए हैं। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी थोड़ा मोड़ा है कुछ, लेकिन स्वस्थ मस्त हम भी ठीक है। तो सुलोचना जी का देसी किचन का ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो कुछ बात आप लोगों से हम शेयर करना चाहते थे पहले से ही, ठीक है। तो उससे पहले कि अभी नवरात्रि चल रहा है, तो नवरात्रि में जितने भी मेरा यूट्यूब फैमिली है, हम तो फैमिली मानते हैं भाई आप लोगों को, तो जितने भी मेरा यूट्यूब फैमिली है, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा मैया सबको कल्याण करे, सबको आशीर्वाद दे, सबका मनोकामना पूरा करे और हमारा भी मनोकामना पूरा करे। मेरे लिए भी फ्रेंड्स प्रार्थना कीजिएगा, ठीक है। हम आप लोगों के लिए करेंगे, आप लोग हमारे लिए कीजिएगा। तो कहाँ कहाँ से आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, वीडियो देखते हैं, आप लोग को तो कमेंट करने हम अक्सर बोलते हैं कि कीजिए भाई, ठीक है। अगर आप लोग मेरे से प्यार करते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं बोल के, तभी तो हमको भी लगेगा कि हाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ बात आज है कि अभी पूजा पाठ का भी टाइम चल रहा है, तो पता नहीं हमको मन लग रहा है कि अपना बात, अपना लाइफ का जो कहानी है ये आप लोग से हम शेयर करें। तो हम पहले भी बता चुके हैं एक दो बार कि अपना लाइफ का कहानी आप लोग से शेयर ज़रूर हम करेंगे कभी ना कभी। तो कहते हैं कि कभी ना कभी शुरू करना ही चाहिए। तो अभी पूजा पाठ का टाइम है तो हम सोचे कि चलो अभी हम बताते हैं आप लोगों को। तो कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें ये हमको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जितना हमको याद है और जो मतलब हम कोशिश करेंगे आप लोगों को सारा कुछ बताने का, ठीक है। तो सबसे पहले अभी तो हम अपना घर में हैं, लेकिन ये घर मेरा नहीं था उस टाइम। हम अपने मम्मी का घर में रहते थे और उस टाइम हम पढ़ाई किया करते थे, ठीक है। उस टाइम मेरा शादी भी नहीं हुआ था, शादी से पहले का बात है। तो माँ घर में थे और माँ घर से ही हम अपना कॉलेज वॉलेज जाते थे। तो कॉलेज वॉलेज जाते थे और उसके बाद वहाँ मेरे मतलब हस्बैंड थे, ठीक है। अभी हस्बैंड रहते मेरे साथ तो हम आपको दिखाते, लेकिन ये भी बात हम बताएंगे कि अभी कहाँ है या अभी नहीं है, इस भी बात आप लोगों को हम बताएंगे। लेकिन खैर ये अपना किस्मत का बात है कि नहीं। तो वहाँ वो भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे। रांची का हम निवासी हैं तो जाहिर सा बात है रांची का कॉलेज में ही हम पढ़ते थे। एसएस मेमोरियल कॉलेज था जहाँ पे हम ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं। मेरे हस्बैंड भी वहीं पढ़ते थे तो हम दोनों से परिचित हुआ। एक ही एरिया का, एक ही जगह का रहने वाले हम दोनों थे। तो एक ही जगह का, रांची का वो भी थे, मेरे हस्बैंड थे और हम भी दोनों एक ही जगह का रहने वाला और एक ही कॉलेज में पढ़ने वाला, ठीक है। अलग अलग एरिया का नहीं थे। तो वहाँ हम लोग पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते हम लोग को दोस्ती हुआ, दोस्ती होते परिचित हुआ, परिचित होते होते वो कहते हैं ना कि माने कि ना टूटने वाला दोस्ती हो जाता है ना। एक दूसरे से दुख सुख बांटता है, एक दूसरे को पहचानने लगता है, तो लगता है कि नहीं अब हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो इसी तरह का एक बार मेरा घर में रिश्ता आ गया। मतलब हम इंटर में थे, 11-12 है ना। तो मेरा घर में रिश्ता आ गया। अब भाई लड़की घर का में तो रिश्ता आता ही है। तो रिश्ता आ गया तो वो धनबाद का डॉक्टर पढ़ाई कर रहे थे, डॉक्टरी पढ़ाई कर रहे थे, जो मेरे हस्बैंड बनते, जो मेरा रिश्ता आए थे, ठीक है। कमलेश कुछ नाम था लड़का का, उतना हमको नहीं पता ठीक से, लेकिन कमलेश कमलेश वो लोग बोलते थे। तो वो लोग आया। अब रिश्ता तो आया, मैं देखा सुना सब हो गया मेरे घर में, देखा सुना हो गया, सबको पसंद भी आ गया। मेरे फैमिली, मेरे मम्मी भैया भाभी सबको पसंद आ गया। उसके बाद अब ये जो मेरे हस्बैंड थे, प्रेजेंट बने हस्बैंड, ठीक है। तो वो मेरे हस्बैंड एकदम अजीब सा मूड में बोलने लगा कि अब तुम दूसरे की पत्नी बनेगी, दूसरे की हो जाएगी, तो अब तुम बात नहीं कर पाएगी। मतलब एगो नहीं होता है कि गहरा दोस्ती होने के बाद अब अलग होने का महसूस हो जाता है, एहसास होने लगता है। तो ये चीज़ को हम समझने लगे कि भाई लड़का अलग नहीं होना चाह रहा है मेरे से,
अगर हम इससे हम शादी अलग दूसरे लड़के से शादी कर लेते हैं और इसको हम छोड़ के जाते हैं तो ये नहीं लगता कि मेरे बिना रह पाएगा। इतना गहरा दोस्ती मतलब हम दोनों में हो गया था। तो मेरे हस्बैंड का नाम था रंजीत, ठीक है। तो रंजीत जी का चेहरा जो देखने में लगने लगा, हम बताने लगे कि मेरा शादी तय हो रहा है, दुर्गा पूजा का 1 सप्ताह बाद अब मेरा छेका होने वाला है, इस तरह का सारा बात हम बताने लगे, ठीक है। तो अब रंजीत जी का चेहरा एकदम उदास होने लगा और हमसे रूठली जैसे बात करने लगा कि अब तुम दूसरी को हो जाएगी, अब तुम अलग हो रही है, इस टाइप का। तो हम उसका चेहरा और उसका बात से पहचानने लगे कि भाई इंसान तो अलग होना नहीं चाह रहा है, अब हमको कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते अब एक दिन क्या हो गया कि रोने उने लगा। अब रोने उने लगा तो हमको और भी बुरा लग रहा है कि एक लड़का हो के भाई मेरे चलते काहे रो रहा है ना। एक अच्छा दोस्ती, हम लोग का अच्छा बॉन्डिंग था। तो किसी को भी किसी भी दोस्ती, चाहे लड़का लड़का से दोस्ती हो चाहे लड़की लड़के से दोस्ती हो, रोता है तो बुरा ही लगता है। और एक तो हम लोग एक की जगह का निवासी थे और एक ही कॉलेज में पढ़ना लिखने वाला थे, है ना। तो रोने लगा। उसके बाद बहुत अजीब सा फील हुआ। हम चुपचाप अपना घर आ गए, क्लास व्लास किए, घर आ गए। उसी के बारे में हम रात भर सोचते रहे कि भाई लड़का काहे रोया मेरे लिए, इसका मन में आखिर चल क्या रहा है ना। तो बस इसी तरह का हम सोचे। फिर सुबह में हम कॉलेज गए। फिर वो भी आया कॉलेज, भाई। तो वो मेरा सीनियर था, हम जूनियर थे। वो बीए में था, हम 11 में थे, मतलब इंटर में थे, ठीक है। तो मेरा सीनियर था। तो मतलब फिर क्लास व्लास किए, सेम जैसे सेम होता था वैसे क्लास व्लास किए। उसके बाद हम लोग निकले क्लास व्लास करके। तो रूठली जैसा बात करने लगा। पहले जैसे हम लोग फ्रेंड जैसे बहुत अच्छा हंसी मजाक करते थे, बात विचार करते थे, उस टाइप से बात नहीं करने लगा। तो हम समझने लगे कि इसको कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है मेरे हमको लेकर के, ठीक है। और फिर कुछ शायद नया साल था। तो वो तो मेरे से सीनियर था, वो अपना क्लास अलग था और मेरा हम उससे जूनियर थे तो अपना क्लास अलग था। तो एक पंडित नाम का लड़का था, ठीक है। तो मेरे से दोस्ती था। अब दोस्ती था तो पंडित कास्ट का था। तो वो मेरे से बात करता था और वो क्लास फ्रेंड था तो जाहिर सा बात है कि बात करना ही है, ठीक है। तो इसी तरह का हम लोग का चलते गया, काफ़ी टाइम तक चले गया। मतलब 5-6 महीना तक ऐसे ही चला गया, ठीक है। जैसे जैसे मेरा छेका आने लगा नज़दीक, है ना। तो उस टाइम इसका पता नहीं मन में क्या होने लगा, हम नहीं समझ पाए। अब एक दिन इसी तरह का मतलब जगन्नाथ मंदिर हम लोग गए थे घूमते, अपना क्लास व्लास किए कॉलेज में, और उसके बाद जगन्नाथ मंदिर गए। अब जगन्नाथ मंदिर में ये हमको नहीं पता था कि इसका जेब में मतलब सिंदूर था। ये अपना मम्मी का लगाने वाला सिंदूर जहाँ पे घर पे मतलब था या पूजा पास था या जो भी था, पूजा के पास ही होगा। उनको बोल रहा था कि पूजा के पास से ही हम लिए हैं एक पेपर में सिंदूर, ठीक है। उसको लेते चला गया और हमको नहीं पता था कि इसका जेब में क्या है। ये बोला कि चलो हम लोग का क्लास ख़त्म, हम लोग का 3 बजे क्लास ख़त्म होता था, ठीक है। तो ख़त्म हो गया तो बोला कि चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं, उसके बाद अपना अपना घर तो हम लोग को जाना ही है। तो हम बोले अच्छा ठीक है चलो, काहे कि सैड भी रहने लगा था तो इसको थोड़ा सा हमको दया भी आता था कि चलो भाई सैड रहता है थोड़ा सा, क्या पता अच्छा लगेगा। तो फिर गए साथ में और जगन्नाथ मंदिर जो रांची का है तो वहीं पर ही घूमे और वहाँ पे पूजा भी किए। मतलब हम लोग नाश्ता वास्ता करके गए तो जाहिर सी बात है कि हम लोग तो खुद से पूजा नहीं करेंगे, तो पंडित जी को प्रसाद दे दिए थे, वही पंडित जी चढ़वा दिए थे। अभी जो पूजा जगन्नाथ छोटा वाला मंदिर है उसका दरवाजे पास ही हमको सिंदूर डाल दिया मांग में। तो हम बोले एकदम मेरा तो अक्ल काम नहीं करने लगा और हम बोले कि जहाँ अब क्या होगा। एकदम हम भक्त सा रह गए क्योंकि पॉकेट से निकाला अब पेपर से पूरा एकदम मांग भर दिया मेरा। तो अब हमको एकदम आए देखो ना बाय देखो, हम क्या बोले क्या नहीं हमको कुछ समझ में नहीं आने लगा, ठीक है। नहीं समझ में आने लगा। अब हम तो उसका चेहरा रंजीत जी का जो
मेरे सामने था उसी का चेहरा हम भक होके देखने लगे कि एकदम क्या कर दिया ऐसे बोल के, क्योंकि सिंदूर तो कोई मजाक नहीं है। और एक कुंवारी लड़की का अगर मांग में सिंदूर पड़ जाता है तो जिंदगी भर के लिए उसी का रह जाता है, ठीक है। उसके बाद अपने सब जिधर तिधर सिंदूर पसरा हुआ था तो उसको अपना मेरा दुपट्टा से पोंछ दिया, फिर मांग का रहने दिया। अब बोला कि बाल को पलट दो ऐसे करके, तो अब कितना हो कुछ कीजिएगा तो आखिर दिखेगा ही, ठीक है। फिर भी हम छुपाने की कोशिश किए, छुपाते करते जैसे तैसे वहाँ से, तो फिर अपना अपना हम लोग घर आ गए। रंजीत जी अपना घर गए, हम अपना घर आ गए। उसके बाद घर आए, फिर हम बहुत रोए उस दिन कि पता नहीं आज हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। हम अपने रूम में गए, उसके बाद बहुत रोए। हम किसी से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि सच क्या है। और ऐसा इरादा हमको रहता कि हाँ हम लोग शादी करने वाले हैं, तब ना हमारा कुछ प्लान रहता, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। तो अचानक हमारा मांग भर दिया था, तो बिना प्लान का ही हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद तो इस तरह का मेरा अचानक से शादी हो गया। देखा जाए तो शादी ना हुआ फ्रेंड्स, है ना। जब कंवारी लड़की का मांग में सिंदूर पड़ता है तो शादी हो गया। तो हम अपना घर में आए। अब हमारा घर का रिएक्शन क्या है या रंजीत जी का घर का रिएक्शन क्या है, ये नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे आप लोगों को सारा बात फ्रेंड्स। तो काहे कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम बताएंगे। आप लोग कंटिन्यूड आप लोग देखने का कोशिश कीजिएगा। आई होप हमारा लाइफ स्टोरी आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि हर किसी का लाइफ का हर स्टोरी कोई ना कोई स्टोरी तो रहता ही है, लेकिन हम तो आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए पार्ट ब्लॉग्स में। जब तक लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए एंड थैंक यू।